इस बार बिहार का युवा किसे चुन रहा है? हम तो एनडीए के साथ हैं। एनडीए के साथ हैं। क्लियर कट बिहार में सिर्फ और सिर्फ एनडीए। एनडीए। तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं? तेजस्वी के बारे में क्या ही सोचेंगे, कुछ सोचने लायक ही नहीं। जब वो अपना परिवार को एकत्रित नहीं रख सकता है तो फिर वो क्या ही बिहार को रखेगा। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए। जो अपना क्रिश्चियन के साथ शादी कर लिया वो बहुत अच्छा। जब उसका भाई आदमी में प्यार किया तो मतलब बेदखल बेटा हो गया, मतलब वो हो गया। तो आप इसी से अनुमान लगाइए। जब वो अपना घर को नहीं संभाल सकते हैं तो इधर उधर पूरा बिहार क्या उनको हाथ में देना मूर्खता है, सबसे बड़ा मूर्खता। प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या? बिहार में जब गठबंधन की सरकार आई थी तो उस टाइम जातीय जनगणना किए थे। वो अपना पिताजी के रास्ते में चल रहे हैं कि जातीय जनगणना करना क्या जरूरी है? उनका ये कहना था कि जब आप सबको लेके साथ चल रहे हैं, जातीय जनगणना करने की क्या जरूरत है? किसी भी भैया जाति जनगणना करें। जाति जनगणना करवाने का मेन उनका वो पर्पस था कि अगर कोई किसी भी जाति का कोई व्यक्ति अगर पिछड़ा वर्ग का वो पिछड़ रहा है, उसकी गणना के अनुसार हम उसके आगे बढ़ाएंगे। इनका वो कहने था जाति जनगणना के अनुसार। जाति जनगणना में इतना जल्दी जाति जनगणना फिर रोक क्यों नहीं दिया गया? आप ही बताइए, फिर रोक क्यों दिया गया? फिर जाति जनगणना रुक गया भैया, क्यों नहीं रुका? सरकार भी बोल रही है कि पूरे स्टेट में जाति जनगणना होगा सर। वो चीज वो क्यों रुक दिया? वो चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ। अभी हुआ नहीं है स्टार्ट भैया। बोले हैं ना सर, ये चीज मानते हैं? बोले हैं ये चीज मैं मानता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर कोई काम अच्छा होता है तभी केंद्र सरकार उस पर राजी हामी भरती है ना। अभी आपके देखिए कि बीजेपी के ही लोग बोल रहे हैं कि जाति गणना हर स्टेट में होनी चाहिए। अगर गलत होता तो बिहार में नहीं होता। तो अगर कोई चीज अच्छा काम, ये डजन मैटर। यहाँ पर सबसे बड़ी देखिए, यहाँ ना हम जाति के मुद्दा पे बात करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दा पे बात होना चाहिए। आप समझिए ना सर, हम यहाँ 20 साल 15 साल राजद जेडीयू करने नहीं आए हैं। आप नीतीश कुमार को तो विकास पुरुष का तमगा दिया गया। सो एनडीए वाले नारे लगा रहे हैं, एनडीए वाले तो नारे लगा रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। देखिए अब तो 25 से 30 यहाँ तो आप देख लीजिए, पार्टी में नहीं समझ में आ रहा है। आज सिंबल मिलने वाला था ना, यहाँ तो समझ रहे। अभी नीतीश कुमार देखिए कि चुनावी गलियारों से जो खबर निकल के आ रही है कि उन लोग में अभी क्या होने वाला है कुछ नहीं। हो सके कि चुनाव के बाद ही आप नीतीश कुमार फिर राजद के साथ नहीं चल जाए। तो नेता पे बात मत कीजिए, एक अच्छे कैंडिडेट पे बात कीजिए। और जो आपके किसी भी आप ही के हिसाब से कौन कैंडिडेट अच्छा है भैया? आप अपने क्षेत्र का तो आप बता पाइएगा। नहीं, मेरे क्षेत्र से तो ऑलरेडी जीता हुआ है। तो हमारे क्षेत्र का जो होगा वो मान के चलिए। अभी कंपेयर किया जाएगा किनका सबसे अच्छा काम है ना। आप कैंडिडेट चुनिए, पार्टी पे मत चुनिए। बोले, क्या बोल रहे भैया? क्या नाम हुआ आपका? अभी के डेट में सबसे अच्छा काम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुड्डू हुआ है। बोलिए। और अभी के डेट में जो अच्छा सरकार के बारे में बोल रहा है कि परिवर्तन चाहिए बिहार में, वो सिर्फ तेजस्वी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तेजस्वी से और कुछ नहीं। ये जो बोलता है नीतीश कुमार विकास कर रहा है, तो नीतीश का डबल इंजन ज्यादा दिन भैया बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के आपके समर्थक हैं, इसीलिए बोल रहे हैं ना। हमारे समर्थक नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ काम नहीं करने वाले हैं। तेजस्वी आपके समर्थक है, इसीलिए ना बोल रहे हैं। हमारे समर्थक तेजस्वी नहीं है। तेजस्वी कुछ अच्छा काम करेगा, इसको उम्मीद से बोल रहे हैं। अच्छा काम बताइए। क्या बोल रहे हैं कि हम आपके साथ क्या किए? 10 महीना में क्या किए? 10 महीना मैंने 17 महीना में कितना 5.5 लाख रुपए टीचर का बहाली दिया कि नहीं? वो टोपी पहनते हैं इसलिए खुश है ना। नीतीश जी नहीं पहनते इसलिए खुश नहीं। काम किया 17 महीना में, जो सब काम बोला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा तो नाम अविनाश कुमार पांडे। क्या बोलना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नीतीश सरकार की है, शिक्षा से लेकर रोजगार से लेकर और बिहार में खास कर सड़क से लेकर, इनसे बेस्ट नेता मेरे नज़र में तो कोई नहीं है। नीतीश कुमार जी? हाँ, बहुत बेस्ट नेता है। वो सारा वर्क किए हैं। अच्छा। कहाँ बोलते हैं कि शिक्षा, कहाँ रोजगार की इतना वैकेंसी दी है। अब मेरे में कैपेसिटी नहीं है पढ़ने का, तो अब हम बोलेंगे कि रोजगार है। बेरोजगार कहाँ है? वैकेंसी खाली जा रहा है। इतना बिहार में वैकेंसी निकल रहा है। अब हम आकर यहाँ मरीन ड्राइव यहाँ रत भर रहेंगे, ड्रामा करेंगे। जैसे आप आएंगे 2 4 उनसे आएंगे, पढ़ने वाला लड़का जाकर देखिए वैकेंसी निकल रहा है, वो सक्सेस हो रहा है कि नहीं। तो मैं गवर्नमेंट को नहीं बोलूँगा। क्या इससे आप 20 साल पहले का आप निकालिए स्टेटस, क्या स्थिति था? क्या बोलिएगा भैया इस पे? ये तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि किसी भी यहाँ सर किसी सरकार को टारगेट नहीं किया जा रहा है। यहाँ व्यक्तिगत किसी पार्टी का बात नहीं हो रहा, यहाँ बात हो रहा। आप दिल्ली में कितने स्टेट घूमे हैं? नहीं कितने स्टेट? आप बिहार में है तो दिल्ली का बात क्यों बतिया रहे हैं? बिहार कहाँ है? बिहार कहाँ है? भारत में ही है ना। जाके दिल्ली के स्कूल देखिए, पंजाब के स्कूल देखिए, वहाँ ऑनलाइन कोरोना काल में भी
डाटा पे बनी बात कीजिएगा, ऐसे बात कीजिएगा तो अब अरे सर बिहार कहाँ है? हम कंपेयर क्या कर रहे हैं कि और तेजी से अगर सबसे ज्यादा कमजोर स्टूडेंट है सर मंत्री का नाम बताया, सर हम क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर हम राजनीतिक टॉपिक पे बात करने नहीं ना आए हैं। कोई चीज पे अगर जब तक बताइएगा नहीं कि गलत है हो रहा है या सही हो रहा है, वो चीज कैसे सही होगा सर? जिनको अगर डाउट है कि बिहार में अभी भी शिक्षा एजुकेशन बहुत आगे, तो वो दिल्ली जाके घूमे। आजाद सब देश पूरा एक ही साथ नहीं हुआ है जी, ये अलग अलग हुआ है। बात यहाँ पॉलिटिकल आ रहा है सर, किसी विचारधारा से आप बोल रहे हैं, इसलिए चीजों को एक मिनट बारी बारी से अपनी बातों को रखिए। क्या बोल रहे हैं? बोलिए।